So let's talk about RPGN, that is Rapid Progressing Glomerulonephritis. अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी में ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो रही है। रैपिड प्रोग्रेसिव यानी किडनी के फंक्शंस जो हैं वो रैपिड और प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली ग्लोमेरुलस की सीवियर इंजरी की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। ये एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। तो इसके फीचर्स विद इन लेस देन 4 वीक्स हमें दिखते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हमें दिखेंगे, यूरिन में प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, विच इज़ लेस देन 3 ग्राम्स पर डे। सेकेंड इज़ एडीमा, थर्ड इज़ हाइपरटेंशन, फोर्थ इज़ ओलिगोयूरिया, फिफ्थ इज़ हेमेट्यूरिया, दैट इज़ ब्लड इन यूरिन। ओके, नाउ इसके कुछ क्लिनिकल सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं जिससे हमें RPGN की पहचान होती है। फर्स्ट इज anti-GBM एंटीबॉडी। GBM स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। सेकेंड इज सीरम का C3 लेवल, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, ठीक है, सीरम का C3 लेवल। और थर्ड थिंग हमारे पास है अनका, दैट इज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये 3 सीरोलॉजिकल मार्कर से हम पहचान कर सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो RPGN है या PSGN है। जनरली RPGN का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें दिख ही जाता है, दैट इज सब एपिथेलियल हम्स, मतलब जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पिछली वीडियो में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ RPGN। RPGN के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, RPGN टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, और तीनों के बीच में बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स सी द क्लास डिफरेंसेस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ RPGN। ओके, RPGN, now first we will talk about the pathogenicity of 3 types. Pathogenicity of RPGN, one is anti-GBM antibody, टाइप 2 का क्या है, इम्यून डिपॉजिट्स, और टाइप 3 का क्या है, पॉसी इम्यून, ठीक है। नाउ सेकेंड इज उसका क्या क्या इटियोलॉजी है। टाइप 1 की मेन चीज़ मतलब हमें देखने को मिलती है, दैट इज गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अटैक करती है anti-GBM एंटीबॉडी, और वो क्रॉस रिएक्ट करती है एल्वियोलर की मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी 2 रिएक्शन होती है। गुड पास्चर सिंड्रोम को याद करने के लिए बहुत सिंपल निमोनिक है, 1 2 3 4। 1 मतलब RPGN टाइप 1 में दिखेगा, 2 का मतलब क्या है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें दिखेगी, 3 मतलब इसमें 3 अल्फा चेंज दिखेगी कोलाजन 4 की, तो 4 मतलब कोलाजन 4। तो 1 2 3 4 इज द निमोनिक फॉर गुड पास्चर सिंड्रोम। 1 मतलब, रिपीट, 1 मतलब टाइप 1 RPGN, 2 मतलब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, 3 मतलब 3 अल्फा चेंज, और 4 मतलब कोलेजन 4, यानी 3 अल्फा चेंज ऑफ कोलेजन 4। तो आप ये बेसिक फीचर्स गुड पास्चर सिंड्रोम के याद कर सकते हो बिकॉज इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने इटियोलॉजी की बात करें तो टाइप 1 की इटियोलॉजी गुड पास्चर सिंड्रोम, टाइप 2 की इटियोलॉजी PSGN, MPGN, MGN एंड IgA नेफ्रोपैथी। टाइप 3 की इटियोलॉजी क्या है, Churg-Pasteur syndrome and Wegener's syndrome. Okay, now we will talk about the microscopy. ठीक है, तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी तो तीनों की सेम होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हमें क्रीसेंट्स दिखते हैं, जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर क्रीसेंट्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशंस ऑफ फाइब्रिन्स एंड WBCs, पार्शियल एपिथेलियम ऑल्सो। तो इन तीनों की प्रोलिफरेशंस की वजह से वहाँ पे क्रीसेंट्स बन जाते हैं, जैसे क्रीसेंट बन होता है वैसी शेप का। अब क्रीसेंट्स बनने की वजह से GFR कम हो जाता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, यानी पुअर प्रोग्नोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रीसेंट्स। जितने ज़्यादा क्रीसेंट्स होंगे उतना ज़्यादा GFR कम होगा, और जितना हमारी किडनी से मतलब जो ग्लोमेरुलर GFR जितना कम पास करेगा उतना प्रोग्नोसिस पुअर है, मतलब उतना ठीक होने के चांसेस कम है। ओके, ना लाइट माइक्रोस्कोपी में ये होता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। उसमें क्या होता है, RPGN टाइप 1 में हमें दिखते हैं लीनियर IG एंटीबॉडी एंड C3। टाइप 2 में हमें दिखते हैं इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ग्रैनुलर IG एंड C3, और टाइप 3 में IG और C3 दोनों ही एब्सेंट मिलते हैं इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ओके, नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। RPGN की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ कोर्स इट इज़ एन एडवांस टेक्निक। टाइप 1 में जो दिखती है दैट इज लीनियर IG एंड C3। टाइप 2 में हमें सब एपिथेलियल हम्स, जो हम PSGN में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
कि जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं PSG RPG में कब कन्वर्ट होता है, जब हमें 1% केसेस में मिलता है, जब हमें सबएपिथेलियल हम्प्स यानी पोडोसाइट्स दिखते हैं, और टाइप 3 की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नथिंग इज विजिबल। ओके, थैंक यू।